Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today's topic is types of diabetes mellitus. So what are the main types of the diabetes mellitus? Type 1 diabetes, this type of is an autoimmune disease in which your immune system attacks and destroy insulin producing cells in your pancreas for unknown reason. इसमें क्या होता है कि पेंक्रियास के जो सेल्स होते हैं, सेल्स कौन से होते हैं, बीटा सेल्स होती हैं। तो उन बीटा सेल को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ताकि इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो। अप टू 10% ऑफ पीपल हु हैव डायबिटीज़ हैव टाइप 1। तो मोस्टली कितने परसेंट होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ किसको होती है? 10% पीपल को। इट इज़ यूजली डायग्नोज इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स और ये किसी भी एज में हो जाती है। Type 1 diabetes is also called insulin dependent diabetes and also called juvenile diabetes because they are most common in children. Now the next type of diabetes is type 2 diabetes. This type your body doesn't make enough insulin or your body cells doesn't respond normally to the insulin resistant. This is the most common type of diabetes. It mainly affect adults but children can have it एज वेल। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन इतनी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, तो इसलिए क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्ट कर जाती है टू ग्लूकोज। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus and 80 to 90% are mostly suffering from type 2 diabetes mellitus. Now the third one, pre-diabetes. This type is the stage before type 2 diabetes. Your blood glucose levels are higher than normal but not high enough to be officially diagnosed with type 2 diabetes. इसमें ये क्या होता है कि ये प्री डायबिटिक कहलाता है कि इसमें नॉर्मल शुगर लेवल हमारा कितना होता है, थोड़ा हाई होता है लेकिन इतना अबव हाई नहीं होता 126 से, ताकि वो कंफर्म हो सके कि टाइप 2 डायबिटीज़ आपको है कि नहीं। Now the next type of diabetes mellitus is gestation diabetes. This type develops in some people during pregnancy. इसमें क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है और वो क्या होती है कि उसके बाद भी आपको रहती है। ये कौन सी टाइप होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें डायबिटीज़ को मॉनिटर करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। Now the next type is type 3C diabetes happen when your pancreas experience damage or other autoimmune damage which affect the ability to produce insulin. Pancreatitis inflammation हो जाती है pancreas की, pancreatic cancer हो जाता है, cystic fibrosis and hemochromatosis can all lead to pancreas damage that cause diabetes. तो इससे क्या होता है कि inflammation हो जाती है, pancreas ज़्यादा severe किस्म पे डैमेज हो जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे टाइप 3 डायबिटीज़। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ न्यूनेटल डायबिटीज़। दिस इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ डेट अकर विद इन द फर्स्ट 3-6 मंथ्स ऑफ लाइफ, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। इट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ मोनोजेनिक डायबिटीज़। अबाउट 50% ऑफ बेबीज़ विद न्यूनेटल डायबिटीज़ हैव लाइफ लॉन्ग फॉर्म कॉल्ड परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़ mellitus। मतलब यही हो जाती है कि इनको परमानेंटली डायबिटीज़ कॉज कर लेते हैं ये। नाउ मूविंग टुवर्ड द डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ डायबिटीज़ mellitus। तो हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज़ को किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्लड में देखेंगे कि हमारा ग्लूकोज लेवल कितना है। तो दिस टेस्ट, नंबर 1 फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। इसमें ये क्या होता है कि हम लोग फास्ट रखते हैं, मीन्स ये टेस्ट आपको फास्टिंग में करना होगा, आपको ब्लड सैंपल देना होगा ताकि आपका ग्लूकोज लेवल पता चल सके इन फास्टिंग। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये इसमें आता है कि हम लोग किसी भी वक्त अपना सैंपल देख सकते हैं ब्लड का ताकि डायग्नोज हो सके डायबिटीज़। द नेक्स्ट वन इज़ HbA1c। इसमें ये होता है कि एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल पता चलता है हमें पास्ट 3 मंथ्स में कि हमारा ग्लूकोज लेवल क्या है ब्लड में। And the last one, oral glucose tolerance test. Now, what are the management and treatment of diabetes mellitus? Diabetes is a complex condition, so its management involves several strategies. Here is some following. Number 1, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। उसमें क्या करते हैं कि हम कॉन्टिन्यूसली शुगर को मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना है। नेक्स्ट वन इज़ ओरल डायबिटीज़ मेडिकेशन देते हैं जिसमें मेटाफॉर्मिन है, इंसुलिन देते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। डाइट हमारे लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ वेट इसमें देखते हैं कि वेट ज़्यादा ना हो हमारे पास। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करती हैं। द लास्ट वन HbA1c ओवरऑल हमारा पास्ट 3 मंथ्स का शुगर लेवल चेक करता है कि आपकी शुगर कितनी है। तो अगर हम इन्हीं बेसिक्स को अच्छे से मॉनिटर करेंगे तो हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जा सकेंगे।
Now moving toward the complications of diabetes mellitus. Diabetes can be acute and chronic or long term due to the prolonged high blood sugar levels. So in acute diabetes, we have diabetes related ketoacidosis. This complication mainly affect people with type 1 diabetes or undiagnosed diabetes. It happens when your body doesn't have insulin and it can't use glucose for energy, so it breaks down fat instead. This process eventually releases substances like ketones, which turn blood acidic. This causes labored breathing, vomiting, and loss of consciousness. CDKA require intermediate medical treatment. तो इसमें क्या होता है कि हमारा एसिडिक ब्लड हो जाता है, बिकॉज इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो वो किस तरह आगे फंक्शन परफॉर्म करेगा और इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, वॉमिटिंग लाइक फील होगी और कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया इज़ लो ब्लड शुगर लेवल. इसमें हमारा शुगर लेवल लो हो जाएगा. So hypoglycemia happens when your blood sugar level drops below the range that healthy for you. रेंज हमारी नॉर्मल कितनी है, 100 से अगर लेस हो जाए तो वो क्या होगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, लो ब्लड शुगर हो जाएगी. मतलब 70 से कम हो तो ज़्यादा हो जाएगा. severe hypoglycemia is a very low blood sugar. It mainly affect people with diabetes whose use insulin. Signs include blurred or double vein, clumsiness, डिटेरिएशन और सीजर्स भी हो जाएंगे. इट रिक्वायर ट्रीटमेंट विद एमरजेंसी ग्लूकागोन एंड मेडिकल इंटरवेंशन हमें देना होगा. तो पहले हमने पढ़े हैं एक्यूट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस. अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस. दे इंक्लूड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस. तो इसमें क्या होगा कि अगर कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं कि डायबिटीज़ अगर प्रॉपर हम मैनेज ना करें तो कौन सी हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, जिसमें आर्टरीज नैरो हो जाती हैं. हार्ट अटैक फील होगा, जिसमें क्या मायोकार्डियम हमारी की लेयर ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन नहीं आएगी. इनमें ये होगा कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा प्रॉपर, और वो क्या होगा कि हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रोक है. स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन की टिश्यूज़ को भी प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, उसमें भी क्या आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं थ्रू द थ्रोम्बोसिस. एंड द लास्ट वन एथेरोस्क्लेरोसिस में भी क्या होता है कि थ्रोम्बस आ जाता है, जिससे क्या होता है कि डायबिटीज़ की वजह से कॉज करता है. लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ आल्सो इंक्लूड नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी which can cause numbness, tingling or pain. Retinopathy which can lead to be blindness, hearing loss हो जाता है. and the last नेफ्रोपैथी जिसमें किडनी डैमेज हो जाती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक इट.